अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वलि वल आखिर वल ज़ाहिरि वल बातिन खलक़ फसव्वा व क़द्दर फहदा बियदिहि मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरुहु व अतूबु इलैहि व अस्तगफिरुहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु रब्बी व सलामुहु व बरकातुहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन सारा अला नहजी वक्तफा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। आज हमारे पास नमाज के कुछ मुतफर्रिका मसाइल हैं जिनको इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे और इनको पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले जो मसला है जूतों और मोज़ों में नमाज पढ़ने का है। उसके बाद कब्रिस्तान या कब्र पे मस्जिद बनाना या फिर कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना या ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना कि जहाँ कब्र हो, उसका क्या हुक्म है। और उसके बाद कुछ ऐसे मसाइल हैं जो मुतफर्रिका हैं, यानी नमाज में की जाने वाली नमाजियों की तरफ से गलतियां और गसब शुदा ज़मीन पे नमाज पढ़ने के बारे में उलमा का क्या मौक़िफ़ है। इंशाल्लाह इस पे जो है वो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो मसला है, जूतों और मोज़ों में नमाज पढ़ने का हुक्म। जूतों और मोज़ों में नमाज पढ़ने का हुक्म क्या है। देखिए, जब भी हमारे सामने कोई राय आती है या जब भी हमारे सामने कोई ऐसा मसला आता है, तो बजाय इसके कि हम उसको अपनी अकल पर पेश करके और उसको फौरन रिजेक्ट कर दें या उसको इस्तेहजा का निशाना बनाएं, उसमें मजाक करें, तंजो मजाक करें, हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि आया ये कुरान या सुन्नत से साबित है या नहीं। हमारे यहाँ लोगों के रवैये जो हैं वो बड़े अजीब हैं कि जब उनके सामने कोई ऐसी हदीस या कोई ऐसी सुन्नत का जिक्र होता है कि जिसे वो नहीं जानते, साफ ज़ाहिर है कि जहालत लोगों में आम है। खुसूसन दीन के मामले के अंदर हम जाहिल हैं, लेकिन दुनिया के मामले के अंदर हम बड़े तेज हैं, बहुत जहीन हैं। और हम बल्कि चैलेंज करते हैं हम कि हमारे साथ कोई जो है वो दगा नहीं लगा सकता, दाव नहीं लगा सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। बल्कि उल्टा जो है वो हमारे लोग दूसरों से फ्रॉड कर जाते हैं, लेकिन फ्रॉड उनसे होता नहीं। दुनिया के मामलात के अंदर हम बहुत ज़्यादा तेज हैं और हर तरह का इल्म भी रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर दीन के मामलात में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जाहिल हैं। और फिर इस कम इल्मी की वजह से अगर उनके सामने कोई सुन्नत पेश की जाती है या कोई हदीस पेश की जाती है, तो उसको वो बजाय इसके कि उसका सबूत मांगें या उसके सही होने की तस्दीक करें, साबित होने की तस्दीक करें, वो उसको पहले पहली फुर्सत में ही रिजेक्ट कर देते हैं। और बल्कि सिर्फ रिजेक्ट नहीं करते, बसा औकात उस पर हंसते हैं, तंजो मजाक करते हैं, मजाक करते हैं। हालांकि उनको ये शऊर नहीं है कि सुन्नत का मजाक उड़ाना या शायर इस्लाम में से किसी का मजाक उड़ाना ये इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। उन मसाइल में से जिनको हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो बड़ी सख्ती से देखा जाता है और बसा औकात लोग इस पे तंजो मजाक भी करते हैं, वो मसला जूतों में नमाज पढ़ने का है। चलिए, मौजू में नमाज पढ़ने का मसला तो इतना ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन जूतों में नमाज पढ़ने का मसला ऐसा है कि अगर ये मसला आप किसी के सामने जिक्र करेंगे तो आपको गुस्ताख होने का फतवा दिया जाएगा कि आप बहुत बड़े गुस्ताख हो, अस्तगफिरुल्लाह, जूते के अंदर कैसे नमाज हो सकती है। लेकिन जब हम इस तरह के मसाइल को डिस्कस करते हैं तो इसका मकसद ये नहीं होता कि जूते में नमाज ही पढ़ी जाए। या हर जगह आजकल जो जदीद सहूलियात मसाजिद के अंदर मौजूद हैं, कालीन और सफाई और ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर भी हम कहेंगे जूते लेकर जाओ। लेकिन बाज हालात ऐसे बन जाते हैं, बाज ऐसी सूरतें बन जाती हैं कि जिनमें बंदे को जूतों में नमाज पढ़नी पड़ती है, जिनमें बंदे को जूतों में नमाज पढ़नी पड़ती है और जूता उतारना मुश्किल हो जाता है। या वो ऐसी जगह होती है कि जहाँ कोई मूजी जानवर के डसने का डर होता है या नीचे से कोई चीज पाँव में लगने का इम्कान होता है। जैसे मसाजिद के अलावा बाहर जो मुकामात हैं जहाँ कहीं सफर में नमाज पढ़नी पड़ जाती है, तो देखें ये मसाइल जो है वो इस हालत के पेश नज़र जो है वो इनको डिस्कस किया जाता है। तो सही बात ये है, नबी कायनात अलैहिस्सलाम की और सहाबाई कराम की जो उनका जो तरीका और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है वो ये है कि वो जूतों और मोज़ों में नमाजें पढ़ा करते थे। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम का अक्सर अमल यही रहा है। बल्कि ये मसला तो बाकायदा उलमा ने इस मसले को डिस्कस किया है कि क्या जूतों में नमाज पढ़ना अफजल है या नंगे पाँव नमाज पढ़ना अफजल है, मोज़ों में नमाज पढ़ना अफजल है या नंगे पाँव नमाज पढ़ना अफजल है। तो इस वजह से हमें जो है वो किस अंदाज में इस मसले को सोचना होगा।
तो मोज़ों में नमाज पढ़ने या ना पढ़ने के बारे में उलमा की कोई कलाम नहीं मिलती, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोज़ों पर मसा करते थे। तो जब ये साबित हो गया कि आप इन पर मसा करते थे, तो साफ जाहिर है कि आप मसा करके उतारा तो नहीं देते थे, आप फिर उन्हीं मोज़ों के अंदर नमाज पढ़ लिया करते थे। जब आप मसा करते हैं तो फिर आप उन्हीं में नमाज, जैसे जुराबें, क्योंकि जिन मोज़ों या जुराबों में मसा किया हो उन्हें उतारना ये दुरुस्त नहीं है, इल्ला कि कोई उज़र हो तो फिर उनको मसलन उल्टा पहन लिया है, उस पर आपने मसा कर लिया है, तो उसको आप दोबारा सीधा करके पहन सकते हैं, अगरचे आपने उस पर मसा भी कर लिया हो, कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल मोज़ों में नमाज पढ़ने के बारे में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। इसी तरह जूतों में नमाज पढ़ने के बारे में भी फुकहा और उलमा का कोई इख्तिलाफ नहीं है। अलबत्ता बाज जो है वो बाज उलमा, यानी अहनाफ में से, और वो भी आवाम है, उनके मजहब के अंदर तो ये कोई भी इसकी उमानत मौजूद नहीं है। अगर हम मसाले को लें तो जो उनका असल मजहब है, हनफी हो, शाफी, मालकी, अमली वगैरह, उनके अंदर मुमानत नहीं है। ये अवाम के अंदर ज्यादा मशहूर बात है कि जूतों के अंदर नमाज नहीं होती। और बड़ा अजीब रवैया ये होता है कि जो हमारे भाई जो हैं वो जूतों में नमाज पढ़ने के कायल नहीं है, वो क्या करते हैं, नमाज जनाजा में जूता उतार कर नीचे पाँव में रख लेते हैं। नमाज जनाजा में जूता उतार कर नीचे पाँव में रख लेते हैं, साइड पे भी नहीं रखते। आप मुझे जरा बताइए, ईमानदारी से और इंसाफ से बताइए कि जूता उतार कर पाँव के नीचे रख लेना या उसको पहन लेना, दोनों में फर्क है कोई? नहीं सर। सिर्फ यहाँ फर्क है, सोच में फर्क है। यानी आप थोड़ा सोचें कि जब जूता आप उतार कर पाँव के नीचे, दोनों पाँव के नीचे रख रहे हैं, एक एक जूते के हिस्से पर आपने एक पाँव रख लिया, दूसरे पे दूसरा रख लिया और आप जनाजा पढ़ रहे हैं, और अगर कोई दूसरा जूता पहन के नमाज पढ़ रहा हो तो आप उस पर तनकीद करते हैं और आप उस पर जो है वो, बल्कि इसको मसला आप जो है वो कुफर इस्लाम का मसला बना लेते हैं। थोड़ा सोचने की बात है कि जब पाँव के नीचे जूता रख के नमाज हो जाती है तो पाँव में पहन कर नमाज क्यों नहीं होती? अगर नहीं होती तो फिर आप उसको साइड पे रखें, फिर आप पाँव के नीचे क्यों रख रहे हैं? पाँव के नीचे तो फिर भी वो आ गया। क्या ख्याल है, अगर एक कालीन हो या एक ऐसी सप हो जिस पर गंदगी लगी हो, उस पर नमाज हो जाएगी? नमाज तो उस पर नहीं होगी। नहीं सर। फिर उस जूते के अंदर सम, आप, अगर उसके नीचे गंदगी है तो चाहे पाँव के नीचे हो चाहे पाँव में पहना हुआ हो, बात तो एक ही है। तो असल बात ये नहीं है, असल बात ये कि जूते के पाक होने की तसल्ली होनी चाहिए कि अगर जूता नीचे से साफ है, पाक है, तो आप उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि मस्जिद में कालीन पे लेके चला जाए या ऐसी जगह पे जहाँ जूते ले जाना मुमकिन नहीं है, ये हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन हम कहते हैं जहां मुमकिन हो वहां इस सुन्नत को भी, जो आजकल सुन्नत तर्क कर दी गई है, इसको भी जिंदा करना चाहिए। और सुन्नत के हिया के अंदर दो अजर है, सुन्नत को जिंदा करने में दो अजर, एक अमल करने का और दूसरा उसको जिंदा करने का। तो इख्तिलाफ सिर्फ इसमें है कि क्या जूतों में नमाज पढ़ना जायज है या मुस्तहब है। जायज का मतलब ये है कि उसके अंदर अजर व सवाब नहीं मिलेगा, और मुस्तहब का मतलब ये है कि सुन्नत समझ कर अगर कोई करता है तो उसका अजर व सवाब भी मिलेगा। ये फर्क है दोनों में। तो अल्लामा इब्न उसैमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सलफ और खलफ में उलमा रहमहुल्लाह ताला ने इसमें इख्तिलाफ किया है कि क्या जूतों में नमाज पढ़ना मशरूआत में से है या रुख्सतों में से है, यानी रुख्सत है या ये जो है वो बाकायदा शरीयत का हिस्सा और मुस्तहब और अफजल है। अगर मशरूआत में है तो फिर मुस्तहब होगा, और अगर रुख्सतों में से है तो फिर जायज़ और मुबाह होगा। और जाहिर यही है कि ये मशरूआत के बाब में से है। मशरूआत का मतलब ये कि सुन्नत और मुस्तहब है। अगर कोई जूते में इस इरादे से नमाज पढ़ता है ऐसी जगह पर जहां नमाज पढ़ना मुमकिन है, सुन्नत समझकर, तो उसका अजर सवाब है। आप कहेंगे जी ये कहाँ से आपने निकाल लिया? भाई इसके बारे में हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी ने बाकायदा इस तरफ इशारा किया है। हदीस है, सुनन नबी दाऊद की सही दर्जे की रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खालिफुल यहूदा फ़इन्नहुम ला युसल्लूना फी निआलिहिम वला खिफाफिहिम। यहूद की मुखालफत करो, क्योंकि वो, फ़इन्नहुम, क्योंकि वो, ला युसल्लूना फी निआलिहिम, नहीं नमाज पढ़ते वो अपने जूतों में, वला खिफाफिहिम, और न मोज़ों में। क्या इससे साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ कि जूतों में नमाज पढ़ना और मोज़ों में नमाज पढ़ना ये मतलूब है, यहूद व नसारा की मुखालफत है।
और अगर कोई इसको गलत समझता है, जूते में नमाज पढ़ने को, मोज़ों में नमाज पढ़ने को, तो ये मुशाबत है यहूद के साथ। ये यहूद के साथ मुशाबत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस हदीस, यहूद के साथ मुशाबत है, क्योंकि यहूद जूतों में और मोज़ों में नमाज पढ़ने को गलत समझते हैं। तो जो गलत समझेगा वो उनकी मुशाबत इख्तियार करने वाला है। हम ये नहीं कहते कि उनमें से है, लेकिन उनकी मुशाबत इख्तियार करने वाला है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जैसे हमने पीछे बात की थी मोज़ों और जुराबों पे मसे मसे के बारे के अंदर के, अगर कोई इस इरादे से जुराबों पर मसा नहीं करता, इस मकसद से कि चूंकि जो है वो ये जायज़ नहीं है और ये हराम है, तो या मोज़ों पर मसा नहीं करता इस वजह से कि ये जायज़ नहीं है और ये तो साबित नहीं है, तो वो राफिजा के मुशाबे है। राफिजा जो है वो मोज़ों और जुराबों पे मसे के कायल नहीं, लेकिन अफसोस की बात है नंगे पाँव पे मसा करने के कायल है। ये कौम हमेशा उलट चलेगी, पूरी उम्मत एक तरफ और इनका इनका रुख एक तरफ होता है। ये जो इबारत है इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह ताला की, ये शरह मुमते से, उनकी अशरुल मुमते ज़ादुल मुस्तक़नी की शरह है फिर फ़िक़्ह हम्बली पर, उससे माखूज़ है। एक तंबी है इस मसले के हवाले से, और वो ये है कि जूतों में नमाज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगहों में पढ़ी जाएगी जहां जूते ले जाना, जूतों समेत दाखिल होना माकूल भी हो, यानी अकलन दुरुस्त हो और मुनासिब भी हो। जैसा कि कच्ची जगह, जनाज गाहें या ईदगाहें, वहां भी अगर कोई सफ का इंतजाम नहीं है तो वहां भी जूते समेत पढ़ी जा सकती है। और जहां फितने और हदीस रसूल के जुटलाए जाने का खदशा हो, वहां जूतों के बगैर ही नमाज पढ़ना अफजल है, चाहे जगह कच्ची हो या ना। अगर फितने का डर हो, इख्तिलाफ का डर हो, या फिर ये कि लोग जुटला देंगे, तो कोशिश करनी चाहिए पहले लोगों की ज़हन साजी करें। लोगों की ज़हन साजी करने के बाद आप सुन्नत पे अमल करें, क्योंकि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये कौल मारूफ है, वो कहते हैं कि हदीथुन नासा बिमा याकिलून, कि लोगों से जो वो समझते हैं उसके मुताबिक गुफ्तगू करो। अतुरीदूना युकज़्ज़ब अल्लाहु व रसूलुहु, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह उसके रसूल को जुटलाया जाए। साजिर है कि जब जाहिलों के सामने इस तरह की बातें आएंगी तो जुटलाएंगे, तो पहले लोगों की ज़हन साजी की जाए, उनको बताया जाए, वजाहत की जाए कि भाई ये काम जो है वो सुन्नत है। और कोई बंदा कह रही मैं सुन्नत का हिया करना चाहता हूँ और जूता लेके मस्जिद में चला जाए, कालीन के ऊपर जाके खड़ा हो जाए, नहीं। लेकिन आपने देखा होगा जो सिक्योरिटीज होती हैं, फोर्सेस होती हैं, मतलब जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, मसलन अगर आप हरम में चले जाएं, मस्जिद नबी में, बैतुल्लाह के अंदर, उन्होंने इतने बड़े बड़े बूट पहने होते हैं, उनको बार बार खोलना और पहनना, और वो क्या करते हैं फिर वो एक ही दफा जुराबें और बूट पहन लेते हैं वजू करके, फिर उन पे मसा कर लेते हैं, बूटों पर मसा कर लेते हैं, जूते पर, और उसी तरह वो सेन के अंदर बाहर जहाँ सफ़े नहीं होती वहां नमाज पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं हरमैन के अंदर बाहर सेन में बाद जगह सफ़े होती हैं, बाद जगह सफ़े नहीं होती, तो वहां वो जहाँ सफ़े नहीं होती वहां वो सब बना के नमाज पढ़ लेते हैं इकट्ठे होके, तो कोई हरज नहीं है। और इसी तरह हम भी बसा औकात वहां जब नमाज पढ़ के मतलब वहां से निकल रहे होते थे, तो जनाजे का जब टाइम हो जाता है, तो आपको पता है जनाजा काफी थोड़ा ताखीर से होता है, टाइम लग जाता है उसमें, तो वो निकलते निकलते जहाँ सब बंदी होती थी वहां हम उसी तरह खड़े हो जाते, जूतों समेत नमाज पढ़ लेते थे। वहां सफ़े नहीं होती, बस मस्जिद से आप बाहर निकले जब बाहर वाले सेन में, तो वहां सफ़े बना लेते हैं लोग जनाजे के लिए, तो वहां आप खड़े हो जाएं, जूते समेत खड़े हो जाएं। अगर आपको पता है कि आपका जूता नीचे से साफ है तो कोई मसला नहीं, सुन्नत पे भी अमल कर लेना चाहिए। तो बहरहाल जहां मुमकिन हो वहां इंसान को इस सुन्नत पे अमल करना चाहिए, यहूद की मुखालफत करते हुए, और जो है वो मौजों में भी नमाज पढ़नी चाहिए। बाकी जहाँ खदशा हो फितने का, इख्तिलाफ का, तो वहाँ जो है लोगों की पहले जेन साजी की जाए, और जेन साजी करने के बाद जो है फिर सुन्नत पे अमल किया जाए। अब ये ना हो कि एक बंदा कहे कि मैं लोगों को सुन्नत सिखाऊंगा, और इस अंदाज में कि वो पहले उनकी जेन साजी किए बगैर जो है वो कहे कि देखो ये ऐसे है, ये सुन्नत है, ऐसा तरीका ये मुनासिब नहीं है, इससे इख्तिलाफात बढ़ते हैं। बहरहाल मुआशरे को जो है वो इस तरह की चीज़ों की आगाही की जरूरत है। दूसरा मसला जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कब्रों पर मस्जिद बनाना और मैयत को किसी मस्जिद में दफन करना, ये हराम है। दोनों काम हराम है। ना तो कोई कब्र अगर पहले से मौजूद है तो उस पर मस्जिद बनाना जायज़ है, और ना ही मैयत को किसी मस्जिद में दफन करना ये जायज़ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ ये आदत बन चुकी है, एक ख़ास मकता फिक्र के लोग इसको जो है वो पता नहीं क्या समझते हैं कि अगर किसी की कब्र पे मस्जिद बना दो या मस्जिद के अंदर उसकी तदफीन कर दो तो शायद वो जन्नती हो जाता है पक्का, या फिर इसका मतलब ये है कि जो वलायत है
उसका तकाजा ये है कि वली जो है वो उसको आम कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको जो है वो कौन सी सरकारें जो हैं उनको जो है वो मस्जिद में दफन करना चाहिए। और ये तरीका जो है वो मुसलमानों का तरीका नहीं है, ना ये कुरूने ऊला कुरूने मुफद्दला में ये तरीका राइज था, जो आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले ही बात जो है वो वसीयत करके जाते हैं कि मैं मर जाऊं तो मुझे फलां मस्जिद में दफना देना, या उस मस्जिद के अंदर एक खास जगह की होती है वहां दफना देना। भाई आपके अंदर क्या कोई खास चीज लगी हुई है कि आपको मस्जिद के अंदर दफना दिया जाए, बाकी सारी उम्मत जो है वो कब्रिस्तान में है और तुम कह रहे हो कि मुझे कब्रिस्तान में दफना देना। अगर कोई बंदा एतराज करता है कि जी नबी अलैहिस्सलाम की कब्र, अबू बकर उमर की कब्र भी तो मस्जिद नबी में, भाई वो मस्जिद नबी में नहीं है। जब वो कब्रें बनाई गई हैं तो हुजरा आयशा में बनाई गई, वो मस्जिद में नहीं है। मस्जिद में तो जब तोसी हुई है तो उसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने के अंदर जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो मदीना के गवर्नर थे, उस वक्त जो है वो मस्जिद उसमें तोसी हुई पीछे से, तो वो मस्जिद के अंदर आ गया हिस्सा। अब साहब जा रहे हैं ये पहले से कोई प्लान नहीं था, ना इसको मस्जिद में शामिल करने का इरादा था, लेकिन एक मजबूरी की सूरत, बल्कि जब ये किया गया तो उस वक्त बाज ताबईन ने इस पर इनकार भी किया। बाज ताबईन ने जो उस वक्त जिंदा थे उन्होंने बकायदा इस पर जो है वो तनकीद की और इतराज भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मस्जिद आप दूसरी तरफ वसी कर लें, आप इस तरफ वसी ना करें। लेकिन बहरहाल उस वक्त नहीं, तो आज तो जरूरत पड़ नहीं थी उसकी, लेकिन ये एक मजबूरी है क्योंकि मस्जिद नबी को दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता। मस्जिद नबी का अजर व सवाब और उसकी फजीलत और वो चीजें वाजे, लेकिन आजकल अगर ऐसा होता है तो कब्र को मुंतकिल किया जा सकता है, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुंतकिल नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी हदीस है कि अंबिया जहां फौत होते हैं वहां उनको दफन किया जाता है। और आप कहेंगे कि जी चले नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तो हदीस आ गई, तो अबू बकर उमर को वहां क्यों दफन किया गया? तो भाई ये अल्लाह का करना ही ऐसा था, अगर गलत होता तो सहाबाई कराम में से कोई तो तनकीद करता, ये उनके साथ खास है। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में वो आपके साहिब और साथी रहे, तो भला उनको सहाबाई कराम फौत होने के बाद कैसे नबी से जुदा कर सकते? इस वजह से जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को पैगाम भेजा, अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि बेटा जाओ और उम्मुल आयशा रजी अल्लाह अन्हा से ये ना कहना अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, बल्कि उनको कहना उमर ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर मुझे अपने दो साथियों के साथ नबी कायनात और कि अगर मुझे मेरे दो साथियों के साथ दफन होने की इजाजत दे दी जाए। सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगरचे मैंने ये जगह अपने लिए मुख्तस की थी, लेकिन मैं इस वक्त जो है वो उमर रजी अल्लाह तआला मोमिनीन को अपने आप पे तरजीह देती हूँ और मैं उनके साथियों के साथ उन्हें दफन होने की इजाजत देती। हजरत उमर इस इंतजार में थे कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अगर इजाजत देती हैं, तो अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला जब इजाजत लेकर आए, उन्होंने कहा कि उम्मुल मोमिनीन ने इजाजत दे दी है, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफात हैं जिसने जिंदगी में भी अपने साथियों के साथ मुझे इकट्ठा रखा और वफात के बाद भी मुझे अपने साथियों के साथ मिला दिया। तो दूसरा मसला ये है कि कब्रों पर मस्जिदें बनाना और मैयत को किसी मस्जिद में दफन करना ये हराम है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र और आपके साहिबैन खुलफाए राशिदीन की कब्रों से इस्तदलाल करना ये बिल्कुल बेजा और फजूल है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उस पर सहाबाई कराम का इजमा है और उसके दलाइल मौजूद हैं। जबकि किसी वली, किसी पीर, किसी और जो है वो बड़े आदमी की कब्र को मस्जिद में बनाना, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो कब्रें मस्जिद में ही बनाई गई थी, वो हुजरा आयशा में बनाई गई थी। अब ये क्यों जायज़ नहीं है, इसके बारे में दलील मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत उम्मुल मोमिनीन से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बयान करती हैं, फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी में, यानी जिसमें आप फौत हुए, क़ाल फ़ी मरदिही अल्लज़ी माता फ़ी, आपने अपनी उस बीमारी में फरमाया जिसमें आप फौत हुए, यानी जिसके सबब लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि अल्लाह ताला की लानत हो यहूद व नसारा पर। देखिए जब नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा, तो इससे दो चीजें मुराद होती हैं, या खबर या इंशा, या खबर या इंशा। अगर खबर मुराद हो तो मतलब आप खबर दे रहे हैं कि अल्लाह ने लानत की है यहूद व नसारा पर, और अगर इंशा मुराद हो तो मुराद बद्दुआ करना है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल्लाह की लानत हो, यानी अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं आप उन पर, यानी उनके खिलाफ बद्दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह लानत कर यहूद व नसारा पर। तो दो मुराद होते हैं जब भी लान अल्लाह का लफ्ज आता है, उससे ये दोनों माने मुराद होते हैं, या तो खबर देना मुराद होता है या फिर बद्दुआ करना मकसूद होता है। दोनों ही एक ही माने में नबी की दुआ जो है वो कबूल होती है। तो नतीजा वही कि लानत है। इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने बना लिया अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें।
मतलब ये है कि या तो सजदे की जगह बना लिया, या फिर उनको जो है वो कब्रें बनाकर उनके अंदर मस्जिदें बनाकर उनमें नमाजें पढ़ना शुरू कर दी, या अपना मखसूस इबादत शुरू कर दी। कालत, हजरत आयशा फरमाती हैं, वलौला ज़ालिका, और अगर इसका डर ना होता, ये इल्लत बयान कर रही हैं, रीजन बयान कर रही हैं कि नबी की कब्र क्यों आपके घर के अंदर या हुजरा आयशा में बनाई गई। फरमाती हैं वलौला ज़ालिका, और अगर ये डर ना होता, ला अबरजू कब्रहू, तो सहाबा जाहिर बाहिर बना देते नबी की कब्र को। गैरा अन्नी अख्शा अन युत्तखज़ा मस्जिदन, हाँ यही डर था कि कहीं उसको मस्जिद ना बना दिया जाए, कहीं उसको मस्जिद ना बना दिया जाए। इस डर से सहाबाई कराम ने आपकी कब्र को आपके घर में, और हदीस मौजूद है, और तमाम अंबिया को इस वजह से घरों में दफन किया जाता है जहाँ वो फौत होते हैं, उनको बाहर आम कब्रिस्तान में नहीं दफन किया जाता, ताकि जो है वो उनकी कब्र को जो है वो सजदा गाना बनाया जाए, या उनको जो है वो पूजा ना जा सके। लेकिन यहूद ने फिर भी मुआफ नहीं किया, जहां भी वो फौत हुए उनकी कब्र बनी, उन्होंने वहां जाकर जो है उसको जो है वो उनकी कब्रों को मस्जिदें बना लिया। तो अल्लाह के कोई बंदा कहे कि उम्मत के अंदर तो शिरक नहीं होगा, उम्मत के अंदर शिरक होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बकायदा दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वतनन युअबद, कि अल्लाह मेरी कब्र को पूजा गाना बना देना। या एक हदीस में है कि मेरी कब्र को जो है वो ईद गाना बना देना, यानी मेला मेला ना बना देना, मिजार ना बना देना कि लोग वहां आए और जैसे ईदों के अंदर लोग आते जाते रहते हैं। मतलब ये है कि उसको इबादत की गरज से लोग मेरी कब्र पे जो है वो इस तरह आके वो काम ना करें जो यहूद सारा के साथ हुआ। वहान जुंदुब बिन रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये पहली हदीस सही है कि बुखारी मुस्लिम की है, दूसरी हदीस सही मुस्लिम की है। हजरत जुंदुब रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला खबरदार, व इन्ना मन काना कबलकुम, और बेशक जो तुमसे पहले थे, कानु यत्तखिदूना, वो बना लेते थे, कुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा। इस हदीस और पहली में फर्क यह है कि उसमें सिर्फ नबी अंबिया का जिक्र, इसमें नेक लोगों का भी जिक्र है। वो बना लेते थे अपने नबियों और नेक लोगों की कब्रों को मस्जिदें। अला खबरदार, फला तत्तखिदुल कुबूरा मसाजिदा, तुम कब्रस्तानों कब्रों को मस्जिदें ना बनाओ। अब या तो ये है कि कब्रें मस्जिद के अंदर ना बनाओ, ना कब्रों पे मस्जिदें बनाकर उनमें नमाजें पढ़ो, दोनों तरह दुरुस्त नहीं। इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिका, मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ, ये सही मुस्लिम की हदीस है। लेकिन हमने, हमारे जाहिलों ने कहा कि हम करेंगे। नबी साहब हमारे के मैंने तुम्हें मना करता हूँ इससे, तुम ना करो, वो कहते हैं हम करेंगे। बल्कि इसको बड़ा शरफ समझते हैं कि जितना को बड़ा बड़ा हो कोई उनके नजदीक वली या कोई पहुंची सरकार, तो उसको कहते हैं मस्जिद में दफनाना चाहिए, ताकि पता चले कि ये पहुंची सरकार है। और बाज लोग उनके बारे में सुनने में आया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जगह मुख्तस कर दी मस्जिद के अंदर कि तुमने फलां जगह मुझे दफनाना, वलियादु बिल्लाह। दर्जा वाला हदीस से कब्रों पर मस्जिद मस्जिद बनाने और कब्रों को सजदा गाह बनाने की हुर्मत साबित होती है। इस पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है। मुताखिरीन बाज गुमराह अगर फिरके इसमें इख्तिलाफ करते भी हैं तो उनके इख्तिलाफ का कोई एतबार नहीं। दीन इस्लाम में मस्जिद और कब्र दोनों को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और इकट्ठा होने की सूरत में बाद में बनने वाली को खत्म किया जाएगा। ये बड़ा अहम मसला है। दोनों कब्र और मस्जिद एक जगह जमा नहीं हो सकते, और बाद में पहले वाली के साथ मिलने वाली को खत्म किया जाएगा। कैसे? अगर पहले कब्र है, बाद में मस्जिद बनी है, तो मस्जिद को खत्म किया जाएगा और किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। और अगर कब्र बाद में बनी है, मस्जिद पहले है, तो कब्र को खेड़कर वहां से किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा, कब्र को वहां नहीं रहने दिया जाएगा, ये मतलब है। और अगर वो बाद में बनने वाली कब्र हो तो उसे वहां से मुंतकिल किया जाएगा। और अगर किसी कब्र पर मस्जिद बनाई गई हो तो उस मस्जिद को वहां से मुंतकिल किया जाएगा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला जिस इलाके में रहते थे, शाम के अंदर देखें, अरब के अंदर, अरब ममालिक में सबसे पहले शाम के अंदर शिरक का आगाज हुआ है। और वहां से लोगों ने जो है वो कुब्बे शुब्बे और ये मिजार और ये सारी चीजें बनाना शुरू की हैं। इस वजह से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के फतावा जात से हमें हमारे पाकिस्तान के हालात के मुताबिक बहुत सारे फतावा मिल जाते हैं। और इस वजह से उलमा हमारे पाको हिंद के अक्सर इनसे नकल करते हैं, क्योंकि शेखुल इस्लाम के मुआशरे के अंदर जिसमें वो रहते थे, तकरीबन सेम हालत थी जो आज हमारे मुआशरे की, तो वो सेम अक्सी करती। इस वजह से उनके अक्सर फतावाजात में सवालात तकरीबन हमारे सवालात से मिलते जुलते होते हैं, और उनके जवाबात भी हमारे मुआशरे पर जो है वो जो खराबियां हैं उनके ऊपर, यानी उनके जवाबात जो हैं वो सही मुनासिब है। तो फरमाते हैं कि आइम्मा का इस पर इत्तेफाक है कि कोई भी मस्जिद कब्र पर नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुमसे पहले जो लोग थे वो कब्रों को मस्जिदें बनाते थे, खबरदार, बस बेशक तुम कब्रों को मस्जिदें ना बनाना, बेशक मैं तुम्हें ऐसा करने से मना कर रहा।
बल्कि एक हदीस में आपने 3 दफा फरमाया, अला इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिका, अला इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिका, अला इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिका, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ इससे कि तुमने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। और इस पर भी उलमा का इत्तेफाक है कि मैयत को कब्र में दफन करना, सॉरी, मैयत को मस्जिद में दफन करना जायज नहीं। बस अगर मस्जिद दफन करने से कबल हो तो उसे बदला जाएगा, या बराबर करने, या बराबर करने से, या फिर उखेड़ने से, अगर वो नई हो तो। अगर पुरानी है तो फिर उसको बराबर कर दिया जाए। और अगर मस्जिद कब्र बनने के बाद बनाई गई हो तो या तो उस मस्जिद को वहां से जायल किया जाएगा, या फिर कब्र की सूरत को तब्दील किया जाएगा। और जो मस्जिद कब्र पर बनाई गई हो उसमें ना तो कोई फर्जी नमाज जायज है और ना ही नफली, क्योंकि इससे रोका गया है, क्योंकि इससे रोका गया है। उमूमी मुतलकन जो है वो कब्रिस्तान के अंदर या ऐसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अब ये तो मसला था उस मस्जिद का कि जिसके अंदर कब्र हो, या उस कब्र का जिसके अंदर मस्जिद हो। अब सवाल ये है कि हमने कहा कि इस पे बिल इत्तेफाक इसके अंदर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर कई ऐसी मसाजिद हैं कि जिनके अंदर जो है वो कब्रें, बाज कब्रें तो किबले वाली साइड पे होती। तो इस वजह से ऐसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और ऐसी मस्जिद की तलाश करनी चाहिए, तलाश में निकलना चाहिए जहां मस्जिद के अंदर जो है वो कब्र वगैरह या ऐसी चीजें मौजूद ना हो, शिरक व बिदआत और खुराफात और ये चीजें ना हो। कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने का हुक्म क्या है जी? राजे कौल के मुताबिक कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना, नमाज जनाजा पढ़ना मशरू है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। लेकिन नमाज जनाजा के अलावा बाकी नमाजें कब्रिस्तान में पढ़ने के हुक्म के बारे में फुकहा का इख्तिलाफ है। और ये इख्तिलाफ जो है वो मुदर्जा झैल अक़वाल की सूरत में समझा जा सकता है। पहला कौल ये है कि कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना मकरूह है, क्योंकि इसमें यहूद से मुशाबत है जो अम्बिया की कब्रों को मस्जिदें बनाते थे। यह हनाफ का कौल है, ये मकरूह है। दूसरा कौल ये है कि कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना जायज है, ये मालिकिया का कौल है। तीसरा कौल ये कि किसी भी सूरत में कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना हराम है और इसमें पढ़ी गई नमाज बातिल है, ये हनाबिला और अहले जाहिर का मौक़िफ़ है, और यही ज्यादा राजे है, और यही ज्यादा राजे है। कब्रिस्तान में या कब्र की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना ये हराम है, ये जायज नहीं है। इसकी दलील आप कहेंगे कहाँ से है? दलील हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, वो बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदुन इल्लल मक़बरा वल हम्माम, कि जमीन सारी की सारी मस्जिद है, यानी वहां नमाज पढ़ी जा सकती है, सिवाय मकबरे के और हम्माम के। मकबरे से मुराद कब्रिस्तान है और हम्माम से मुराद गुसल खाना है, क्योंकि वहां नजासत और गिलाजत वगैरह होती है, लिहाजा वहां। और एक हदीस के अंदर, अगरचे उस हदीस की सनद में कलाम है, एक हदीस में जिक्र है मजजरा। मजजरा का माना जो मजबा खाना है, जहाँ जानवर जबा किए जाते हैं, वहां भी नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो नमाज पढ़ने से मना किया है। लेकिन उस हदीस की सनद में चूंकि कलाम है, इस वजह से ये हदीस यहाँ नकल की गई। इसमें मकबरा, कब्रिस्तान और हम्माम। अब देखें कि अल अर्दु कुल्लुहा मस्जिद इल्ला अल मकबरा, यहाँ हुर्मत बयान करना मकसूद है, कराहत या जवाज बयान करना मकसूद नहीं। और नमाज जनाजा जो है वो जायज है। हजरत अबू मरसद अल-गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तजलिसु अलल कुबूर, कब्रों पे ना बैठो, वला तुसल्लु इलैहा, और ना उनकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। और ये ला नहीं के लिए और नहीं तहरीम का तकाजा करती है, इल्ला के कोई दलील आ जाए। और इसकी कोई दलील नहीं है कि कब्रिस्तान में नमाज पढ़ी जा सकती है, असल तो नहीं है। ला तुसल्लु, ना नमाज पढ़ो, इलैहा, उसकी तरफ, वला तजलिसु अलल कुबूर, ना बैठो कब्र पर। कब्र पर बैठना ये गुनाह है। अब कब्र पर बैठने से मुराद क्या है? बाज़ उलमा ने तो इसकी जाहिरी माने पे इसे मामूल किया है कि कब्र पर बैठना जायज नहीं है, ये उसकी तौहीन है, ये उसकी तौहीन है जो फौत होने वाला साहिब कब्र है। और तौहीन मुसलमान या इंसान जिंदा हो तो उसकी भी सही नहीं, और तो मरने के बाद भी सही नहीं। और एक हदीस में आता है, जिंदा मुर्दा इंसान की हड्डी तोड़ना जिंदा इंसान की हड्डी तोड़ने की तरह है। तो जो इज्जत जिंदगी में बाकी, वो इज्जत वो मरने के बाद भी बाकी है। ये नहीं कि मरने के बाद उसकी तौहीन की जाए, उसकी कब्र के ऊपर जो है वो नाचा जाए, जैसे आजकल किया जाता है। नाचते हैं, ढोल बजाते हैं, मौसीकी चलती है, शराबो कबाब की महफिलें चलती हैं, और क्या हो रहा है जी? बाबा जी का उर्स हो रहा है। क्या हो रहा है जी? बाबा जी का उर्स हो रहा है, वली साहब का उर्स हो रहा है। लेकिन उर्स के अंदर क्या हो रहा है? वो तमाम तालीमात जो औलिया और सालेहीन की हैं उसके खिलाफ काम किए जाते हैं, और इसको कहते हैं ये उर्स मुबारक है। और उस मुबारक के अंदर नाचने वाले नाचते हैं, शराब पीने वाले शराब पीते हैं, और ये मुबालगा नहीं, बदकारी करने वाले, फाशी फैलाने वाले वहां फाशी फैलाते हैं, बदकारी करते हैं, और सारे उल्टे पुल्टे काम वहां होते हैं, और उसको नाम दिया जाता है बाबा जी का उर्स, उर्स मुबारक।
और उस मुबारक के अंदर नाउज बिल्ला औलिया की तालीमात का जनाजा निकाल दिया जाता है। और अगर हम ये कह दें कि ये जायज नहीं है, तो कहते हैं ये गुस्ताख है, ये गुस्ताख है वलियों की, ये तो वलियों को ही नहीं मानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कब्रों पे ना बैठो। एक तो ये कि उस पे ना बैठो, दूसरा ये कि मुजावर बन के बैठना कब्र पर, मुजावर बन के बैठना किसी कब्र पर, जैसे आजकल मलंग बन के बैठ जाते हैं, वहां भंग पीते हैं, चरसे पीते हैं और नाउज बिल्ला उल्टे पुल्टे सारे काम करते हैं। और वो समझते हैं कि कब्रिस्तान सबसे महफूज मुकाम है जहां जुर्म कर सकते हैं आप। अगर आप ये जो बाटी दरबार है, अगर आप वहां चले जाएं, नीचे बेसमेंट के अंदर सारे उल्टे पुल्टे काम होते हैं। और कई इस पर जो है कई दफा इस पर रिपोर्ट भी आ चुकी है, कई दफा सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई चीजें, उसके बावजूद भी कोई किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया जाता। कोई किसी किस्म का जो है वो, क्योंकि पैसा आ रहा है, वजारत औकाफ को क्या चाहिए, वजारत औकाफ को तो पैसा आ रहा है खुला आराम से, मजे उड़ा रहे हैं। वो लाखों रुपए रोजाना आते हैं, जिनको लाखों रुपए आते हो फ्री में, वो भला उसको बंद करेंगे फाशी के अड्डे को? और वो जो नीचे सारी बदकारी और सारे उल्टे पुल्टे काम होते हैं, वहां से लड़कियां अगवा कर ली जाती हैं, वहां से पता नहीं क्या क्या कुछ होता है वहां। लेकिन जो है वो आप देख लें कि उसको दाता का नाम दिया जाता है। अल्लामा इब्न उसैमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कब्रिस्तान में या उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ने की ममानत में हिकमत यह है कि ये काम शिरक की तरफ ले जाने का जरिया है, और हर वो काम जो हराम काम की तरफ ले जाने का जरिया हो, नबी अलैहिस्सलाम उन दरवाजों को बंद करने के लिए आए। इस वजह से फरमाते हैं कि ये काम शिरक की तरफ ले जाने का जरिया है, और जो काम भी शिरक की तरफ ले जाने का जरिया हो वह हराम है, क्योंकि शारे ने हर वो रास्ता जो शिरक की तरफ ले जाने वाला है उसे बंद कर दिया है। नबी कायनात अलैहिस्सलाम इस वजह से अपनी शान में गुलव करना पसंद नहीं करते थे। और अल्लाह के नबी ने ला तुतलूनी कमा अतरती नसारा मसीह बना मरियम, कि लोगों मुझे उस कदर बढ़ा चढ़ा के बयान ना करो जैसे यहूदों जैसे नसारा ने ईसा बिन मरियम के साथ किया, उन्होंने अल्लाह का बेटा बना दिया। इन्नमा अना अब्दुल्लाह व रसूलु, मैं तो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल, मैं तो अल्लाह का। और एक शख्स ने जब नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि माशा अल्लाह व शिता, कि जो अल्लाह चाहे और आप चाहें वो होता है, तो आप गुस्से में आ गए, आपके चेहरे की रंगत बदल गई और आपने फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, कि आपने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया ये कहकर कि जो अल्लाह और आप चाहें। फरमाया ये कहा करो माशा अल्लाह वहदहू, जो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक चाहे वो होता है, इन्नमा अना अब्दुल्लाहि व रसूलु, मैं तो अल्लाह का बंदा और रसूल, इससे बढ़कर कुछ नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और रसूल कहना, ये आपकी बहुत ज्यादा तारीफ है, जिसके आप लायक हैं। अब्दुहु व रसूलुहु आपको पसंद था, और अल्लाह ने भी आपको अब्दु रसूलु कहकर पुकारा, अब्द कहकर पुकारा है। इबादत में बहुत सबसे आगे ये माना है अबद का, तो ये इसमें तारीफ है आपकी, मुजम्मत तो नहीं है। लेकिन लोग समझते हैं कि जब तक हम आपको अल्लाह की खजानों का मालिक और गैब के खजानों का मालिक और आलिमुल गैब और पता नहीं क्या क्या ना कहेंगे तो आपका मुकाम ही नहीं बनेगा। ये बड़ी अजीब सोच है, ये जाहिलाना सोच है। गसबशुदा जमीन में नमाज पढ़ने का हुक्म। गसबशुदा जमीन से क्या मुराद है? वो जमीन है जिसे उसके मालिक से नाहक जबरदस्ती ले लिया गया, वो अकद की सूरत में हो या बिदून अकद। अकद की सूरत में क्या है, अकद कर लिया लेकिन पैसे ना दिए, या फिर अकद किया ही नहीं और जमीन पे कब्जा कर लिया। दोनों सूरतों में या पैसे कुछ दिए कुछ ना दिए, और फिर उसको कहा कि चल जाओ कोई पैसे नहीं, ये सारा ये गसब में आता है। ऐसी जगह में नमाज पढ़ने के हुक्म के बारे में फुकहा के दो कौल हैं। बाज कहते हैं जायज नहीं है और बातिल है, क्योंकि जब ऐसी जगह में ठहरना या रहائش रखना मना है तो नमाज पढ़ना कैसे जायज हो गया। इस तरह किसी की जमीन गसब करना मासियत और गुनाह का काम है, और भला मासियत के साथ अल्लाह की इबादत कैसे दुरुस्त हो सकती, ये एक मौकफ है कि जायज नहीं है। बाद उलमा ने कहा कि गसबशुदा जमीन में नमाज पढ़ी गई, नमाज तो कबूल हो जाएगी, लेकिन आदमी गुनाहगार होगा। कौन आदमी? जो गसब करके जमीन बैठा हुआ है, ना कि वहां नमाज पढ़ने वाला। क्योंकि गसबशुदा जमीन में नमाज से मना तो नहीं किया गया, बल्कि जो है वो जमीन गसब करने से मना किया गया। किसी हदीस के अंदर ये आपको नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जो गसबशुदा जमीन पर हो, लेकिन गसब करना हराम है। जमीन गसब करना, जमीन पे कब्जा करना, नाहक हथियार लेना, उस पर मस्जिद बना देना, ये सही नहीं है। अगर किसी दूसरे की मलकियत में उसे इजाजत लेना जरूरी। नबी अलैहिस्सलाम ने दो यतीम बच्चों, जो अंसारी यतीम बच्चों के मलकियत में जमीन थी, मस्जिद नबी आपने जब वसी करना चाहिए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर वक़फ़ की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हम वक़फ़ करना चाहते हैं, हम अपनी खुशी से देना चाहते हैं। फरमाया नहीं, खुशी से नहीं, आपको हम इसकी कीमत दें। आपने साहबा में ऐलान किया कौन है जिसकी कीमत देगा, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं ये खरीद कर वक़फ़ करता हूँ। तो सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक ने वो जमीन खरीद कर वक़फ़ की थी और पैसे उनको दिए गए थे बाकायदा।
तो बहरहाल इसमें एहतियात बेहतर है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पे नमाज पढ़ लेता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, अलबत्ता अमल उसका ये हराम है। जमीन गसब करने का ये अलग अमल है गुनाह, और नमाज पढ़ना एक अलग अमल है, दोनों को खल्त मल करना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता एक सूरत यह है कि अगर लोग उसके साथ मिल जाते हैं, गसब करने वाले के साथ उसकी हौसला अफजाई करते हैं, तो ये एक तरह का गोया के गुनाह के काम पे तामन, एक तरह का गुनाह उसको समझाना चाहिए कि भाई आप ऐसी जगह मस्जिद ना बनाएं, आप सही जगह मस्जिद बनाएं जो किसी की मलकियत में, और वो आपको खरीदें उससे, या उससे उससे आप वकफ करवाएं, या जैसे भी है, लेकिन ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी हौसला अफजाई की जाएगी तो वो दूसरी जगह कहीं और जाके करेगा ऐसा। राजी ये कि नमाज दुरुस्त होगी लेकिन गसब की वजह से वो गुनाहगार होगा। अल्लामा इब्न उसैमीन फरमाते हैं, मेरे इल्म में कोई ऐसी दलील नहीं जो गसबशुदा जमीन में नमाज पढ़ने की ममानत या आदमी कबूलियत पे दलालत करती हो। अशरुल मुमते के अंदर ये इबारत उनकी मौजूद है। तंबी, शोख या जर्द या रेशमी लिबास जब वो 2, 3 या 4 उंगलियों से जायद हो, उसमें नमाज पढ़ने का हुक्म भी गसबशुदा जमीन में नमाज पढ़ने के हुक्म की तरह है। यानी शोखा लिबास, शोहरत का लिबास, इसका इंशाल्लाह लिबास में जिक्र आएगा। या जर्द लिबास, ये ढोल वालों ने जो पहना होता है। या रेशमी लिबास जो 2 या 3 या 4 उंगलियों से ज्यादा, ये रेशमी लिबास से मुतालिक है। ये ढोल वालों का जो लिबास होता है जर्द रंग का, वो मुराद नहीं है। रेशमी लिबास के अंदर इजाजत है कि 2 उंगलियां, 3 उंगलियां, 4 उंगलियों तक जो है उसके अंदर मिलावट अगर है, कोई बॉर्डर है या पट्टी है दरमियान के अंदर, तो कोई हरज नहीं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी जो है वो किसी उजर की वजह से, अगर कोई उजर है तो फिर कोई हरज नहीं, मर्दों के लिए, औरतों के लिए जायज है। इससे भी मना किया गया, इसका हुक्म भी वही है। हमने कहा कि लिबास ऐसा पहनना जायज नहीं है, लेकिन इस लिबास में अगर कोई नमाज पढ़ता है और वो सातिर है, सतर उसका ढांपा हुआ है, तो नमाज हो जाएगी। जैसे हमने पीछे जो है वो सतर के मसले के अंदर इसकी वजाहत की थी, लिहाजा दोबारा मजीद इस पे हम वजाहत देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो आज का आखिरी मौजू वो ये है कि चंद ऐसी गलतियां जिनके कई नमाजी मुर्तकब होते हैं, चंद ऐसी गलतियां जिनका कई नमाजी इर्तिकाब करते हैं, यानी चंद एक उन गलतियों की हम निशानदेही करेंगे जो नमाजी जो है वो उनका इर्तिकाब करते हैं और उनमें वाक़ होते हैं। सबसे पहले हद से तजावुज करना। बाद लोगों को वसवसे की बीमारी है, अल्लाह ताला इसे महफूज फरमाए, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये इंसान के लिए उसकी इबादत को, उसकी तहारत को मशकूक बना के रख देते हैं। वसवसात जो है ये शैतानी अमल है, और जिस कदर इंसान इनमें जो है वो दिलचस्पी लेता है और इंटरेस्टिंग मतलब उसको होती है, उस कदर वो ज्यादा आते हैं। ये बात आप ये कायदा पल्ले बांध लें, ये कायदा जेहन में बिठा लें। वसवसात एक बीमारी है और ये शयातीन की तरफ से होती है, और शयातीन चाहते हैं कि इन वसवसात के जरिए आपके ईमान को कमजोर कर दें, आपके अकायद को कमजोर कर दें, आपकी तहारत के बारे में आपको मशकूक बना दें, आपकी नमाज के बारे में आपको मशकूक बना दें, ताकि आप दौरान नमाज इन चीजों में लगे रहें और नमाज को समझकर आप खुशू खुजू के साथ ना पढ़ें। ये असल में शयातीन का मकसद है। तो इसका तरीका और हल मैंने पीछे भी बताया था कि इंसान कसरत से आउज बिल्ला पढ़े, अल्लाह की पनाह मांगे, और अपने बाएं कंधे पे थूके अगर ऐसा हो 3 दफा, और फिर आउज बिल्ला पढ़े। और दूसरा कि इनमें दिलचस्पी ना ले, इनको नजरअंदाज कर दे, इनको इग्नोर कर दे, बिल्कुल गोया कि वो हुए ही नहीं कि असल में। लेकिन अगर आप दिलचस्पी लेंगे तो फिर बार बार वो आएंगे। तो जिसके सबब क्या है, आपने देखा होगा जब वसवसात की बीमारी होती है तो इंसान बार बार वजू के आजाद होते हैं, हत्ता कि मसनून हद से भी तजावुज कर जाते हैं, और 3 दफा से भी ज्यादा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, उसको पता ही नहीं कितनी दफा तो हो चुका है, फिर वजू करके फिर दोबारा करेंगे। या फिर आपने देखा होगा कि नमाज पढ़ने लगते हैं तो बार बार नीयत करते हैं, बार बार तकबीर तहरीमा कहते हैं। पहले तकबीर कही, नमाज शुरू कर दी, फिर कही, फिर थोड़ी देर के बाद उनको लगता है कि जैसे तकबीर ही नहीं कही या नीयत ही नहीं की, फिर दोबारा नीयत करते हैं दिल के अंदर, फिर दोबारा रफ़ुल यदैन करते हैं, फिर नमाज शुरू करते हैं, फिर तोड़ देते हैं। वो 10 दफा जो है वो तकबीर कहते हैं, नमाज तोड़ के शुरू करते हैं। ये सारी वसवसात की बीमारी की वजह से सारी चीजें हैं। ऐसे शख्स को चाहिए कि वसवसात के पीछे ना लगे और बकसरत आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, हत्तुल मकदूर वसवसात को दूर करने की कोशिश करे। क्योंकि जो इनका शिकार हो जाता है वो कभी निकल नहीं पाता, बल्कि उसके लिए हर चीज मशकूक हो जाती है। तो इससे अपने आप को दूर रखने की इमाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर फुकाए सबा में से एक हैं। जैसे हमने पीछे फिक के अदवार के अंदर, इर्तिकाई अदवार के अंदर हमने पढ़ा था, फुकाए सबा में कासिम बिन मोहम्मद अबी बकर हैं। उनसे किसी ने पूछा कि मुझे नमाज में जो ख्यालात आते हैं कि मैंने इतनी रकतें पढ़ी, उन्होंने कहा कि आप इनको नजरअंदाज कर दें और नमाज अपनी जारी रखें, और आप इनमें तवज्जो दोगे तो आप नमाज मुकम्मल नहीं कर सकते। मोज़ों और जुराबों पे बार बार मसा करना, बाद लोग समझते हैं कि शायद ऐसे जब तक उनको गीला ना कर लें उस वक्त तक हमारा मसा ही नहीं होगा। तो ये दुरुस्त नहीं। आपने जब हाथ गीले करके अपने मोज़ों या जुराबों पर नीचे से ऊपर की तरफ खींच के ऐसे मसा कर लिया तो काफी है।
उसको बार बार करना, फिर बार बार करना, ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी एक तरह की बीमारी है। बाद लोग जब इमाम के साथ रुकू या सुजूद वगैरह में मिलते हैं तो झुक कर तकबीर तहरीमा कहते हैं, जबकि तकबीर तहरीमा बिल्कुल सीधा खड़ा होकर कहनी चाहिए। नमाज में दाखिल होने के लिए तकबीर तहरीमा है, और फिर जब आपने इमाम से हरकत में मिलना है तो फिर अलग तकबीर कहेंगे। और ये बहुत बड़ी गलती हमारे यहाँ लोग करते हैं। हमारे यहाँ लोग जल्दी से, अगर इमाम रुकू में है या सजदे में है या तशहुद में है, जल्दी से आधे होते हैं और अल्लाह अकबर, और उसी एक तकबीर से वो जाके इमाम से मिल जाते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। बल्कि शेख इब्ने बाज, इब्ने उसैमीन, कई उलमा, उनमें से उनका ये फतवा ये, वो कहते हैं कि जो शख्स ऐसा करता है उसकी नमाज ही नहीं, जो तकबीर तहरीमा ही नहीं कहता और झुक कर कहता है और सीधा जाके इमाम से मिल जाता है। तो एक तकबीर है तकबीर तहरीमा, जो आपने बिल्कुल सीधे खड़े होकर कहनी है। फिर आपने दूसरी तकबीर इमाम के साथ उस हरकत में जाकर मिलने के लिए, जिस हरकत में इमाम पहुंच चुका है या जिस रुकन में या जिस सुन्नत में पहुंच चुका, आपने उस तक पहुंचने के लिए आपने एक तकबीर कहनी, ये दूसरी तकबीर है। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं, बल्कि जरूरी है कि पहले खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहें, फिर अगर वो इमाम क़याम में ना हो तो दूसरी तकबीर कहकर इमाम के साथ वो जिस हालत में भी हो आप मिल जाएं, वो जिस हालत में भी हो आप जो है वो मिल जाएं। बाद लोग इमाम के एक तरफ सलाम फेर लेने के बाद जमात में शामिल होने की कोशिश करते हैं, और ये गलत है। और ये गलत है क्योंकि जब इमाम ने एक तरफ सलाम कह दिया तो वो गोया के नमाज से खारिज हो गया। अब उसके साथ मिलना दुरुस्त नहीं है, अब उसके साथ मिलना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसने एक तरफ जब सलाम फेर लिया तो गोया कि वो एक तरह का नमाज से खारिज हो गया। इस वजह से आप एक तरफ सलाम फिर गया तो आप नमाज में ना मिले। अब आप अपनी नमाज पढ़ें या जमात करवा लें या जैसे भी है, तो एक अलग सूरत है, लेकिन इस हालत में नमाज में मिलना इमाम के, ये दुरुस्त नहीं है। बाद लोग नमाज में किरात और अज़कारे मसनूना दिल में पढ़ते हैं, अपनी जुबान और होंठों को हरकत नहीं देते, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसे किरात नहीं कहा जाता। जिक्र दिल का होता है, उसका अजर सवाब भी है, लेकिन जो जुबान से अदा करते हैं, नमाज के अंदर जुबान से अदा करना जरूरी। आप किरात किरात करनी है तो जुबान के अंदर उसको, होंठों को हरकत दें, जुबान को हरकत दें, और अज़कार जो नमाज के अंदर आपने करने हैं उनमें भी दिल के अंदर नहीं पढ़ना, बल्कि उसको जुबान और होंठों को हिलाना है। अलबत्ता ये कि बुलंद आवाज से नहीं पढ़ना, बस ये। बाद लोग सजदे में नाक को जमीन पर नहीं लगाते, और ये गलत है, और ये सजदा ही नहीं, और सजदा नहीं तो नमाज नहीं। आप जानते हैं सजदा अरकाने नमाज में से, अरकाने सलात में से, रुकू, क़याम, सजदा, ये जो चीजें हैं ये अरकान में से, और अरकान पर इबादत की बुनियाद होती है, और उनका उनका असल इमारत कायम होती है। लिहाजा अगर रुकन नहीं तो इमारत भी नहीं, नमाज भी नहीं। तो लिहाजा सजदा उस वक्त सही होगा जब आप, जैसे हमने कल पढ़ा था कि 7 आज़ा पे सजदा होगा। 7 आज़ा, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने, दोनों पाँव, कदमों का जो उंगलियों वाला हिस्सा है वो आखिरी हिस्सा, और इस तरह जो है वो नाक और पेशानी, इन दोनों का लगना ये लाजिम है। नबी साहब ने वो फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं, इनमें नाक का भी जिक्र है। इस तरह की बहुत सी गलतियां हैं जिसका जो है वो हम में से कई नमाजी न जाने में इर्तिकाब कर जाते हैं, जिनमें से चंद एक का इंशाल्लाह हम जिक्र अगले लेक्चर में करेंगे और इनकी निशानदेही करेंगे। फिलहाल हम इसी पर इक्तिफा करते हैं। वल्लाहु ताला आलम व अहकम, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।